वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और आज हैं हम अपनी ट्यूसडे की एपिसोड में। और मैं आपको बताती चलूं कि कल मैं आपसे बात कर रही थी कि किस तरह आप अपने आप को खुदा की वफादारी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और नोट्स के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कल पूरे 2 वीक्स का रिकैप दिया था। आप चाहें तो हमारी तमाम एपिसोड्स को जाके सुन भी सकते हैं। सो खुदा क्या है? खुदा नेवर चेंजिंग गॉड है। और जब तक आपको उसकी वफादारी का पता नहीं चल रहा, आपके लिए उसको एक्सेप्ट करना एज ए फादर या उसके गुड प्लान को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं खुदा की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। खुदा ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एक ही बात कर रहा है डिफरेंट राइटर्स के थ्रू। और खुदा बता रहा है कि मैं वफादार खुदा हूँ। सो आए मेरे साथ हम देखते हैं ज़बूर 19 में। और ज़बूर 19 को हम पढ़ेंगे और हम इस पर से देखेंगे खुदा के कलाम को। और उसके बाद हम कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे हम डेविड को पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी डिस्करेजमेंट और इनकरेजमेंट फॉरएवर आपकी चॉइस है। आज बहुत सारे लोग डिस्करेज्ड लिव कर रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड में लोग इतने फास्ट हो चुके हैं कि हम कभी कभी इतने फास्ट लोगों को जो आगे निकलने की कोशिश में, और लोगों को ये फियर है कि उनका कुछ बन नहीं पा रहा। मैं आपको उस फियर से निकालना चाहती हूँ। नो मैटर, खुदा ने इसमें से कहा था कि जो अपनी जान को खोएगा वो उसको एक्चुअली बचाएगा। अगर आप खुदा यीशु मसीह की बात को सुनकर चल रहे हैं तो आप नहीं खोएंगे अपनी जान को। ये इस तरह है कि आप अपने घर को उस चट्टान पर बना रहे हैं जिसमें जब हालात तब्दील होंगे तो आपका घर गिरने नहीं पाएगा। रेत पे घर शायद जल्दी बन जाए पर चट्टान पर बनाने के लिए मुश्किल जरूर आए। पर जब एक बार आपका घर बन जाएगा राइट फाउंडेशन पर, आंधी तूफान, खुदा ने ये नहीं कहा जो घर चट्टान पे बना होगा उस पर आंधी तूफान गिरना नहीं है, नहीं, उसने कहा आंधी तूफान आएगा पर वो घर क्या होगा, वो घर अपनी जगह पर कायम रहेगा। अगर आपकी अप्रोच खुदा को लेकर वर्ड की बेसिस पर है, ना कि साइंस पर है, ना कि इस पे है कि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप यकीन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका फेथ फॉरएवर कायम रहेगा। क्योंकि आसमान और जमीन टल सकते हैं पर उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, वो पूरी ना हो जाए। मेरी स्टेटमेंट बदल सकती है, आपकी स्टेटमेंट बदल सकती है, पर खुदा की स्टेटमेंट हरगिज ना बदलेगी। चलते हैं ज़बूर 119 पे और इसको हम जरा देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और यहाँ पर वो कहता है, आसमान खुदा के जलाल को जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया के इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें ख्यामा लगाया जो दुल्हे की मानद अपने खलबत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहरा नहीं है। यहाँ पे सूरज की बात की जा रही है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको जिस शख्स पर या खुदा की जात पर वफादारी रखने को कह रही हूँ, तो आप उसका एट्रीब्यूट चेक करें, आप उसका कैरेक्टर चेक करें, आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसा है, वो कैसे काम करता है। उसने जो चीजें अजल से फर्स्ट डे से क्रिएट की थी वो आज भी मौजूद हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं है। आपको ये बोला जाता है कि वो चीजें एक्सटेंट कर रही हैं, ठीक है जी, आपको बोला जाता है कि चीजें तब्दील हो, दुनिया तब्दील नहीं हो रही है। पता क्या तब्दील हो रहा है? लोग तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी हिकमत की तरफ मूव कर रहे हैं और खुदा की हिकमत से निकल रहे हैं। लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने विजडम पर डिपेंड कर रहे हैं, अपने नॉलेज पर डिपेंड कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी जानों को खुद बचाना है। पर आपको अपनी जान खुद नहीं बचानी है। वो कहता है किसी को घोड़ों और किसी को रथों पर हमें किसका भरोसा है? हमें खुदावंद अपने खुदा का भरोसा है। अगर आपका भरोसा कुछ ऐसी चीज पर है जो चेंज हो सकता है तो आपका भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका भरोसा किसी ऐसी चीज पे है जो चेंज हो सकती है तो आपका भरोसा टूट सकता है। आपको पता है, अभी हम जाएंगे यशायाह के 51 बाप में, तो फिर वहां पे 51 55 बाप में हम जाएंगे। मैं आपको वहां पर एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगी कि क्यों खुदा अपने कलाम को बारिश कहता है। जैसे ही बारिश की वेदर कंडीशंस पूरी होती हैं, साथ ही बारिश होने लग जाती है। खुदा के कलाम पर जैसे ही आपका भरोसा सेट हुआ, खुदा का कलाम इतना डेफिनेट है, जैसी कंडीशंस मीट करती हैं वैसे ही खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो जाता है।
अब आप कहेंगे इसका मतलब है कि हमें देखता है कि क्या कंडीशंस है। एक ही कंडीशन है, तू अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, और तुझे जिस राह पर जाना है वो तेरी रहनुमाई करेगा। इस दुनिया में जहां पर सब कुछ ऊपर नीचे, जहां पर खून सफेद हो चुके हैं, जहां पर लोग नाशुक्रगुजारी में डूबे हुए, जहां पर लोग अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वहां पर आप खुदा पर ट्रस्ट करके चीजों को टर्न कर सकते हैं और अपने हक में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको क्लियरली कह रहे हैं कि मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए बेटरमेंट के प्लान्स हैं और आपको उसकी बात का यकीन करना होगा। जब आप ओवर द लॉन्गर पीरियड मेरे समन सुनते जाएंगे तो एक चीज बड़ी अच्छी डेवलप होगी, आपका खुदा के बारे में जो ख्याल है वो तब्दील होने लगेंगे, क्योंकि खुदा कहते हैं मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं हैं, और खुदा के ख्यालात में और हमारे ख्यालात में बुलंदी कितनी है, आसमान और जमीन के दरमियान जितना डिफरेंस है। तो क्या आप इस डिफरेंस को खत्म करना चाहते हैं और आप खुदा की तरह लाइक माइंडेड होना चाहते हैं? ऑल्दो आप स्पिरिट में खुदा यीशु मसीह जैसे हैं, पर इस जमीन पर उस पावर को जो आपके अंदर है, रेजरेक्टेड लाइफ ऑफ जीसस, उसमें चलने के लिए आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी इस जमीन पर अगर कोई चीज आपको खुदा की कुदरत, खुदा की पावर, खुदा की वफादारी और खुदा की गुडनेस से रोक रही है, तो वो आपका अनरिन्यूड माइंड है। आपको पता है लोग गुनाह क्यों करते हैं बॉर्न अगेन होने के बाद भी? क्योंकि वो बॉर्न अगेन हो जाते हैं पर उनका जो माइंड है वो चेंज नहीं हुआ था। जिस कदर ज्यादा आपकी अक्ल नहीं होती जाएगी, आपकी सूरत बदलती जाएगी और आप खुदा की नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी से वाकिफ होते रहेंगे। आगे कहता है खुदावन की शरीयत कामिल है, यानी कि खुदावन का वर्ड जो है, अब बहुत दफा मैं जब मेरी खुद थिंकिंग थी, क्योंकि मैं भी एक रिलीजियस शख्स थी, मैं थी नहीं पर बैक दिन 2019-20 में मैं रिलीजियस शख्स बन रही थी। शरीयत का जो वर्ड है वो बड़ा ही स्ट्रगलिंग वर्ड है, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है कि वो खुदा को खुश नहीं कर पा रहा और वो सारा बर्डन अपने ऊपर रख रहा होता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर कलाम कहता है कि खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। जब आप खुदा के वर्ड पर रिलाय कर रहे हैं, हो नहीं सकता कि आप किसी बॉन्डेज में रहें। कहता है क्योंकि वो जान को क्या करती है, बहाल करती है। खुदा का वर्ड, खुदा की वफादारी आपको निकालने के लिए हर किस्म की बॉन्डेज से, कोई भी चीज जो इस वक्त आपको रोके हुए, चाहे वो आपका माजी है, आपके गुनाह हैं, आपकी बैड एडिक्शंस हैं, आपके रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास्ट की रॉन्ग डिसीजंस हैं, कोई भी चीज, मैंने कहा आप इनमें से किसी कंडीशन में सेट होते हैं परफेक्ट, अगर नहीं भी होते तो आपकी जो भी कंडीशन है जो शायद आप किसी को नहीं बता सकते, उसकी वफादारी आपके लिए भी परफेक्ट है, उसकी वफादारी आपके लिए भी फ्लोइंग है और वो वेट कर रहा है। खुदा इस जमीन पर नजर दौड़ाता है कि कब, कहां, कैसे कोई शख्स उसकी बात को ऑनर करके, उसकी बात को यकीन करके उसकी तरफ बढ़े। अब यहाँ पे कहता है खुदावन की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है, खुदावन की कवानीन रास्त है, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। अगर आपका दिल से डिस्टर्ब्ड है, मैंने कहा ना कि अगर आप डिस्करेज्ड हैं तो ये एविडेंस है कि आपका फोकस गलत जगह पर लगा है। अगर आप उदास हैं तो ये एविडेंस है, ये एक सबूत है कि आपका दिल गलत जगह पर लगा हुआ है। इस वक्त आप हर्ट हैं, बिटरनेस में हैं, आपको लग रहा है कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ये क्लियर सिग्नल्स हैं। और ये सिग्नल्स क्या हैं? आपका फोकस गलत जगह पर है। आप अपनी 5 सेंसेस से, यानी कि आप क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं, सिर्फ उसी को सच्चाई मानकर आगे चल रहे हैं। और बहुत दफा जब हम लो होते हैं, जब हम सैड होते हैं, जब हम अपसेट होते हैं, हम उस टाइम डिसीजंस ले लेते हैं और वो डिसीजंस हमें आगे जाके बहुत ज्यादा कॉस्ट करती हैं। जब आप सैड हैं, हर्ट हैं, पर जाए के आप उस टाइम डिसीजन ले, रुक जाइए। आपने क्या करना है? आपने खुदा की वफादारी में चलना शुरू करना है, आपने उस पर रिलाई करना शुरू करना है। और जब आप उस पर रिलाई करेंगे आपके डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। आप उस जगह पर भी मूव कर सकते हैं जहां पर दुनिया को लगेगा कि बिल्कुल गलत है, पर आप जानते होंगे कि खुदा ने कहा कि उठ और यहां से चल पड़। जैसे कि खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि अपने नातेदारों को छोड़ दे, यहां से निकल जा। क्या वो डिसीजन वाइज थी? एक 70 साल के बूढ़े आदमी के लिए वो डिसीजन रॉन्ग थी। कोई भी उस डिसीजन को अग्री ना करता, क्योंकि वो बूढ़ा था, वो 70 बरस का था, उसकी बीवी भी बांझ थी, उनके पास कोई औलाद नहीं थी और वो थोड़ा सा सामान लेकर खुदा की बात को ऑनर करके निकल पड़ा। और आज वो क्या गिना जाता है? वो ईमानदारों का बाप कंसिडर किया जाता है। वो क्या कंसिडर किया जाता है? वो है जिसने खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना किया।
खुदा ने दाऊद को बोला, दाऊद डेविड अपनी जिंदगी में राइट प्लेस पे मौजूद था। जैसे कि जब उसको वो जंगलों में वो जब अपनी भेड़ों को उनको वो क्या कहते हैं, उनको खाना खिलाने लेके जाता था, तो उस टाइम भी वो खुदा में मेडिटेट करता था। उसकी आप दाऊद की ज़बूरी पढ़े, अभी ज़बूर 19 किसका लिखा हुआ है? दाऊद नबी का लिखा हुआ है। हम दाऊद नबी की ही बात पढ़ रहे हैं, तो ये उसको वो उन तमाम सीजन्स में वो कह रहा है कि खुदा की शहादत क्या है? बरहक है। आप ये बात जानते हैं कि दाऊद मर्डरर भी रह चुका है और अडल्टरर भी रह चुका है। उसने अडल्ट्री की थी, पर वो ये बात जानता है कि खुदा का ग्रेटर प्लान उसकी जिंदगी में मौजूद था। मेरे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कहता है दिल को फरहत बख्श पहुंचाता है। जब आप उसकी वफादारी में चल रहे हैं और उसके रिटन वर्ड ऑफ गॉड का बिलीव करें, तो नो मैटर आप यीशु मसीह की तरह उस कश्ती में सो सकते हैं। आप सोचेंगे ना भाई, एक बात सुने, तूफान लगा हुआ था, शागिर्द चीखें मार रहे हैं, तो यीशु मसीह कैसे सो गए? आप सोचते होंगे, मैं भी ऐसा सोचती थी, कैसा हो, कैसे लगता है। और जब मैं मतलब कि बैक देन 16 ईयर जो 2016 था, 2017 था, तो मेरी ये थिंकिंग थी कि मैं समझती थी कि खुदावंद यीशु मसीह शायद प्रिटेंड करते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं? आपको लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह प्रिटेंड करेंगे? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कभी प्रिटेंड नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली गहरी नींद में सो रहे थे। सोचे, कश्ती पानी से भर चुकी है, शागिर्द कहते हैं कि हम मरे जाते हैं और तू यहाँ पड़ा सोता है, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ए कम इत्तेकाद हो, अभी तक यकीन नहीं करते, खौफ क्यों करते हो, डरते क्यों हो? तो आज खुदा आपसे भी कह रहा है, क्यों डरते हो? आपको जब तक खुदा की वफादारी का यकीन नहीं, आप डरते रहेंगे। आप तब तक डरेंगे क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आपका बैकअप क्या है, आपके पीछे कौन खड़ा है। और जिस कदर ज्यादा आपको एश्योरेंस होगी कि आपके पीछे कौन खड़ा है, उस कदर ज्यादा आप हैप्पी, रिजॉइस्ड और किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ मेरी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है। अगर मैं आपको अपनी जिंदगी के चैलेंजेस बताना शुरू करूँ, तो शायद आप कहेंगे कि आपके चैलेंजेस वाकई चैलेंजेस हैं। जब मेरे पास एक लड़की आई और उसने मुझे अपना बताया कि उसने बोला मैं बहुत स्ट्रेस में रही और ये रही, और उसने बड़ी कहानियां सुनी। जब मैंने उसका स्ट्रेस सुना, लिटरली उसके लिए शायद वो स्ट्रेस होगा, पर मेरे लिए वो, मैं उसको अफ्लिक्शन का भी नाम नहीं दूंगी, मैं उसको कहूंगी कि इमोशनली इम्बैलेंस थी वो, और जब उसको इमोशनल बैलेंस की जरूरत थी। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप हमारे चैलेंजेस को सुनोगी तो आपको अपने चैलेंजेस बहुत लगेंगे। और मुझे पॉल क्यों अच्छा लगता है, पॉल ने बड़ी अच्छी बात की थी। पॉल एक तरफ बताता है कि मुझे 3 बार एक कम कोड़े पड़े, ठीक है जी, मैं जहाज में डूबने लगा था, मुझे मार पड़ी, मेरे साथ ये हुआ, उसको संसार किया गया और पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया गया। पर वो एंड में क्या कहते हैं ये सब क्या है? लाइट अफ्लिक्शंस, हल्की सी ये प्रॉब्लम्स थी। अगर पॉल इन तमाम चीजों को लाइट अफ्लिक्शंस कह सकते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में अभी तक ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पर हमने खून बहाया हो, या ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पर हम खुदा की वफादारी पर डिपेंड ना कर सकते। एक और बात बताती हूँ, इवन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अगर आप इब्रानियों का 12 बाब पढ़ें, मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगी, वैसे तो हम ये कवर करें। यहाँ पर अगर आप देखें इब्रानियों के 12 बाब में, तो वो कहता है, यहाँ पर कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजर के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। यीशु मसीह को क्या पता था? यीशु मसीह को यहाँ पर क्या लिखा है? और ईमान, उसने शर्मिंदगी को महसूस ना किया। क्यों? क्योंकि उसको एंड रिजल्ट पता था, उसको अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट पता था कि मेरा बाप मेरे ऊपर सड़ने की नौबत नहीं लेकर आएगा, मैं गल सड़ नहीं जाऊंगा कब्र में। अगर यीशु मसीह मरने के बाद भी खुदा यीशु मसीह पर उम्मीद रख सकता, तो मैं और आप क्यों नहीं? क्या आपका ईमान बिल्ड हुआ? खुदा यीशु मसीह ने मरने के बाद, सोचें आप सलीब पर हैं, आपने, मैंने, मतलब यीशु मसीह की सिचुएशन सोचें, वो सलीब पर है और वो कहता है बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और वो तब भी श्योर है कि मेरा बाप मुझे वापस जिंदा करेगा, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को पहले बता के गया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। क्या एश्योरेंस थी? बाप की वफादारी। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ यीशु मसीह के पास कैपेसिटी नहीं है इस कदर बिलीव करने की, क्योंकि 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17 कहती है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर। और अगर यीशु मसीह बाप पर हर सिचुएशन में इस तरह बिलीव कर सकते थे, हद तक कि मरने की नौबत तक भी वो बिलीव कर सकते थे कि बाप मेरा मुझे वापस लेकर आएगा, तो आप क्यों नहीं बिलीव कर सकते? इसका मतलब है हमारे पास ये प्रोपेंसिटी है, हमारे पास ये एबिलिटी है, हमारे पास ये कैपेसिटी है, हमारे पास ये पोटेंशियल है, हमारे अंदर ये चीज ऐड की गई है कि हम
ये चीज बिलीव कर सकते हैं, हम खुदा पर डिपेंड कर सकते हैं, हम खुदा पर रिलाई कर सकते हैं। अगर हम नहीं करें तो इट मीन्स हमारा फोकस जीसस फोकस नहीं है, हमारा फोकस वर्ड फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस सेल्फ फोकस पे, 5 सेंसेस पे। और मैं ये बात बार बार आपको बता रही हूँ कि कलाम क्लियरली कहता है जॉन 6:63 में कि और बदन से कुछ फायदा नहीं, यानी कि बदन की जितनी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वेज हैं, विजडम है, उनसे कुछ फायदा नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ 1% भी नहीं खुदा ने लिखा, खुदा ने ये भी लिखा चले कुछ फायदा है, और समझा थोड़ा बहुत फायदा है, वो कह रहा है कुछ फायदा नहीं। तो क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है? सिर्फ आपकी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग ना होना आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको खुदा कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं, आपने खुदा के साथ टाइम कितना स्पेंड किया जो आप कंफ्यूज हो गए? बहुत सारे लोगों ने खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं, उन्होंने खुदा को जाना ही नहीं, और वो बेमकसद खुदा पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो बेमकसद खुदा के साथ शिकवा रख कर बैठे हुए हैं। मैं ये बात जानती हूँ कि अगर आप खुदा को कोर्टरी में भी ढूंढ रहे हैं कि खुदा बाप अपना कैरेक्टर हम पर रिवील कर, अपना हार्ट हम पर रिवील कर, वो आपको एक बात कहेगा, ओपन द बुक, क्योंकि उसका हार्ट इस बुक में है और आप उसके दिल को जान सकते हैं। तो यहाँ पर उसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करते हैं। कहता है खुदावन का खौफ, कहता है खुदावन का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। जो खुदा का वर्ड है ना, वो आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसको ओपन कर देगा, उसको क्लियर कर देगा, आपको अपनी राहों में रास्ता नजर आने लग जाएगा। और ये सिर्फ कौन कर सकता है? खुदा का कलाम। वो कहता है उसका कलाम क्या है? वो आंखों को रोशन करता है। ये मैं नहीं कह रही। और अगर आप इस वक्त डार्कनेस में हैं, आपको अपनी आईज को ओपन करना है, यू वांट द लाइट। ऐसा कौन है जो कार की जो फ्रंट लाइट्स होती हैं वो भी टूटी हुई हो और रोड पे भी अंधेरा हो, आप गाड़ी चला सकते हैं? आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको लाइट चाहिए। इवन जब वो जो गोल्ड डिगर्स होते हैं जो माइंस में जा रहे थे, आपने देखा है, आपने उनकी कभी हैट देखी है? उनकी हैट पे एक बहुत बड़ा टॉर्च लगा होता है। वो क्यों है? क्योंकि जब हम माइंस के अंदर जाते हैं, जब गारों के अंदर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बहुत डार्कनेस होती है और उस डार्कनेस के लिए दे नीड द लाइट। इसी तरह खुदा का कलाम आपके अंदर एक लाइट है, लेकिन जब तक आप इसमें टाइम स्पेंड नहीं करें, वो लाइट आपको अवेयरनेस नहीं दे सकती, बिकॉज आप उस लाइट को टर्न ऑन नहीं कर रहे। आप खुद इस जमीन पर अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं खुदावन का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावन के एहकाम बरहक हैं और बिल्कुल रास्त हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा आप मेरे पास आएंगे, मैं आपके पास आऊंगी और हम कहेंगे खुदा ने हमें कंफ्यूज कर दिया, हम तो भाई खुदा की बात सुनकर निकले थे और हमारा नुकसान हो गया। मुझे बताएं, मोसेस ने 40 ईयर्स में कभी ये स्टेटमेंट दी कि खुदावन हम तो तेरे कहने पे निकले थे, वहां तो हम फंस गए। दाऊद ने बोला, ओ तुमने मुझे अमीर जाती जुलियत के सामने खड़ा कर दिया, मैं तो चाहता भी नहीं था। खुदा आपको जहां पर भी खड़ा कर रहा है, जैसे भी खड़ा कर रहा है, वो ये बात जानता है कि उसमें आपका कितना फायदा है और उसका आपका कितना बेनिफिट है। हमें ना खुदा का ओबीडिएंट भी बनना है, आपको बताऊं। और जब हमें चीजें नहीं भी समझ आ रही ना, तो भी हमें उसकी बात को ऑनर करना है। आपको पता है बागी गतसमनी के बाग में खुदा यीशु मसीह ने कहा, और ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब ये दुआ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, अगर बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। अब खुदा यीशु मसीह के साथ फ्लैश जुड़ा था। खुदा यीशु मसीह उस प्लान से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन वो बाप को कहते कि अभी भी राइट टाइम है, अगर कोई और तरीके से हो सकता है ये काम तो कर लेते हैं, नहीं तो मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो राइट खुदा की विल में मौजूद थे। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बाप से बात नहीं कर सकते, आप बाप से ये नहीं पूछ सकते कि बाप भी किसी और तरीके से हो सकता है, पर आपने बाप की बात को ऑनर करना है और वो आपको पीस देगा। और रिजल्ट क्या हुआ? यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर है। और आपका रिजल्ट क्या होगा? अगर यीशु मसीह आलमी रवा में जाकर बाहर आ सकते हैं, तो अगर आप इस वक्त जिंदों की जमीन पर मौजूद हैं, तो आपके लिए सिचुएशन टर्न हो सकती है। इसको कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।